ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने याद की यात्रा पर जोर दिया। बाबा ने प्रतिज्ञा भी की कि बच्चे अगर मुझे अच्छे से याद करते हैं तो मैं उन्हें सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है, तो बाबा ने कहा आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। वहीं पर परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब हम क्लास में बैठते हैं तो हमें अलग अलग होकर बैठना चाहिए। हमारे अंग एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबकी याद की यात्रा भी अलग है और सबकी धारणाएं भी अलग हैं। सब अलग अलग सब ने ज्ञान को धारण किया है और उसी हिसाब से धारणा मूर्त बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये ड्रामा भी देखो फिक्स है, एक सेकंड नहीं मिलता दूसरे से। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा के प्यार में अपनी कमजोरियों को समाप्त करना सबसे सहज है, तो हमें परमात्म प्यार में अपनी कमजोरियों को पहले चेक करना है कि अभी हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं, क्या हमारे पुराने मूल संस्कार हैं जो विघ्न रूप बनते हैं। तो उन्हें परमात्म प्यार में, परमात्म स्नेह में हमें सहज ही कुर्बान करना है, न्यौछावर करना है। फिर बाबा ने कहा अगर सर्व को सम्मान देने वाला मान्य आत्मा बनना है या सर्व से सम्मान लेना है तो अपने सोमान की सीट पर रहो। आप अपने सोमान की सीट पर रहोगे तो आप भी। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है आज का, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। बाबा ने कहा आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। बोर्ड पर सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा में जिसको आदम कहा उसमें भगवान आकर, परमात्मा आकर ज्ञान देकर सबकी सद्गति करते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरे है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह दादा भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। बाबा ने कहा क्लास में यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फ़र्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गई पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फ़र्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं परंतु फ़र्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं भागवत वगैरह में। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं।
सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे। कैसे? मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कहेंगे। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सके, ना देवताएं देवताओं को कह सकें कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती हैं निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। आसमान में सितारे ऐसे नहीं पता ना किस पर वो टिके हुए हैं। ऊपर में कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य, जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूँगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। इस संसार को क्या कहते? असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं रहा। तो परमात्मा आकर फिर सबका सार बताते हैं। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, माई बाप है, बाकी सब हैं बच्चे। शास्त्रों में वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सब शास्त्रों की माई बाप है, लेकिन फिर भी उसमें सार नहीं, क्योंकि सत्य सत्य तो परमात्मा ही आकर बताते हैं। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माने आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भगत लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डिटीज में है पैराडाइज में, स्वर्ग में है देवी देवताएं। नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर्स। यहाँ पे जो 7 अजूबे भी दिखाए ना संसार में, उसमें हमारा ताजमहल भी आता है। तो ये तो माया के वंडर हैं कलयुगी, इनमें कोई सार नहीं। लेकिन बाबा ने कहा कि सतयुग है, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का ही सबसे सुंदर अद्भुत दुनिया। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो देलवाड़ा मंदिर है, इनकी वैल्यूज़ का किसको भी पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत,
तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे तो अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। वहाँ जाकर सब फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना। तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा क्या? बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में देखो कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव हैं ही। तुम समझा सकते हो वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते हैं। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती थी यह हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं। एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज़ हो। सब थोड़े ही समझेंगे। बड़ी मेहनत है। महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, ओहो शिव बाबा, आपकी लीला भी तुम समझते हो। तुम्हारे सिवा बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है। बहुत बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना, स्थापना और विनाश। अभी टाइम पड़ा है। हमारा राज्य थोड़े स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो। बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे। मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो, ज्ञान का हलवा। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा बाबा, क्यों सबसे पहले वही सुनते हैं। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं।
झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफ़िकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के लिए भी सेम है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है। बाप को भी हम याद करते हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब होगा। बाबा रोज़ समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देही अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे, कि एक पिता के हम संतान सब क्या हैं, शिव बाबा के बच्चे, आत्मा भाई भाई। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे, क्योंकि यहाँ हम क्या हैं, अडॉप्टेड हैं। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलोगे, सब आत्माएं क्या हैं, भाई भाई हैं। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होता है, वहाँ पे से रिश्ते नाते आते हैं। वहाँ पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते, वहाँ ये सब नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है, क्या आत्मा 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 भाई भाई। बाप भाइयों यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे, क्योंकि वो तो स्वर्ग में राजकुमार हैं, बैकुंठवासी। गीता में भी यह बातें नहीं हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान, न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है, एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सकें। इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देही अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान सुनेंगे। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले
ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं, 5 विकारों के। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। तो व्यर्थ संकल्प कैसे खत्म होंगे? बाबा ने कहा ना व्यक्त मुरलियों, व्यर्थ संकल्प मन में आते हैं। तो जब हम अपने मन को बिजी रखेंगे, चाहे मनसा सेवा में, चाहे कुछ पढ़ने में, मन को बिजी रखना है। मन बिजी होगा तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का सहज उपाय है, अपने मन को बिजी रखो। आज का स्लोगन है, सोमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले मान्य आत्मा बनो। सोमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले मान्य आत्मा बनो। ओम शांति।